हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें यहाँ पर समझना है केनिजारो रिएक्शन के बारे में। तो आपको देखो, केनिजारो रिएक्शन यदि बनाना है तो आपको सबसे पहले समझना होता है कि केनिजारो रिएक्शंस वो कंपाउंड फॉर्म करेंगे जिसके पास क्या होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होते। तो आपको याद रखना है ये चीज़ कि जो एल्डिहाइड होंगे उनके पास क्या होंगे, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होंगे। तो आपको यहाँ पर लिखना है कि डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन, है ना, डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन। ऐसे कंपाउंड जिसके पास क्या होंगे, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होंगे, वो इस केनिजारो रिएक्शंस को परफॉर्म करेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए HCHO, जिसको हम बोलेंगे क्या, फॉर्मेल्डिहाइड। और दूसरा आपके पास होगा बेंजेल्डिहाइड C6H5CHO। ये जो दो कंपाउंड्स होंगे ये इनके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होते। और दूसरी बात आपको ये याद रखना है, ये रिएक्शन जिसकी प्रेजेंस में होगी वो होगा यहाँ पर कॉन्सनट्रेट KOH। कैसा होगा, कॉन्सनट्रेट KOH होगा, जो कि हाईली बेसिक होगा। और हाईली बेसिक होगा उसके साथ में आपको क्या करना है, इसको हिट भी करना है। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पर हिट करना है, मतलब उसको अपन को एनर्जी देना है। तीसरा आपको ये याद रखना है यहाँ पर कि ये जो रिएक्शन होगी हमारे पास वो कैसी होगी, डिसप्रपोर्शन रिएक्शन होगी, है ना, डिसप्रपोर्शन रिएक्शन होगी। वो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन जो होगी उसके अंदर क्या होता है, तो एक ही स्पीसीज का ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा। दोनों प्रोसेस आपके पास जो होगी वो साइमल्टेनियसली होगी, है ना। तो ऑक्सीडेशन भी होगा एक ही स्पीसीज का और रिडक्शन भी होगा। ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो मतलब इस रिएक्शन को जो बोलेंगे हम वो डिसप्रपोर्शन रिएक्शन होगी, है ना। तो अब हम इन रिएक्शन को देखते हैं, उसके बाद अपन इसकी मैकेनिज्म को देखेंगे। ठीक है, तो रिएक्शन जो होगी वो इस टाइप से होगी, HCO और H, इसको हम बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। ये फॉर्मेल्डिहाइड की एक यूनिट है, आपको यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड की दो यूनिट्स को इस्तेमाल करना है, HCOH। ठीक है, यहाँ पर आपको जो लेना है वो होगा KOH। और दूसरा आपको यहाँ पर क्या करना है, हिट भी करना है साथ में। और हिट करेंगे आप तो आपके पास दो प्रोडक्ट मिलेंगे आपको। प्रोडक्ट जो होंगे वो आपको यहाँ से पता चलते हैं कि HCO और ये होगा O- और K+। ठीक है, एक तो होगा हमारे पास पोटेशियम साल्ट होगा और दूसरा आपके पास होगा मिथाइल एल्कोहल। क्या होगा, मिथाइल एल्कोहल। तो आपको ये दो, है ना। देखो अब यहाँ पर आपको पता है कि जो एल्डिहाइड है उस एल्डिहाइड का जब भी ऑक्सीडेशन होगा, है ना, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसको आप देख लेंगे एक बार। एल्डिहाइड का जब भी ऑक्सीडेशन होगा तो हमारे पास देखो क्या मिलेगा, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा तो आपके पास मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। और जब एल्डिहाइड का क्या होगा, रिडक्शन होगा, और रिडक्शन होगा तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, एल्कोहल मिलता है। आपको ये चीज़ याद रखना है, क्या मिलता है, एल्कोहल। तो ये बात पता होनी चाहिए। तो देख लीजिए आप यहाँ पर, ये फॉर्मेल्डिहाइड है हमारे पास, और एल्डिहाइड का जब ऑक्सीडेशन होगा तो हमारे पास क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये मिला आपके पास क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट, और ये मिला आपको एल्कोहल जो कि रिडक्शन हो रहा। तो एक ही स्पीसीज का क्या होगा, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है यहाँ पर और रिडक्शन भी हो रहा है। तो आपको यहाँ पर दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं। आइए अब इसकी मैकेनिज्म को समझते हैं हम। तो मैकेनिज्म को देखते हैं हम यहाँ पर। अब मैकेनिज्म में आपको क्या लेना है, सबसे पहले तो लेना आपको HCHO, बोले तो फॉर्मेल्डिहाइड। यहाँ पर सबसे पहले आपको फॉर्मेल्डिहाइड की एक यूनिट को इस्तेमाल करना है। और यहाँ पर आपको लेना है बेसिक मीडियम KOH। KOH का काम क्या होता है, जो बेस होता है उसका काम होता है OH आयंस को डोनेट करना। अब ये जब OH आयंस को डोनेट करेगा तो यहाँ पर आपको पता है ये कार्बन जो होगा पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो ये जैसे ही पॉजिटिव सेंटर पर अटैक करेगा, यहाँ से ऑक्सीजन अपने दोनों पाई इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, ले लेगा। पाई इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा तो हमारे पास जो स्पीसीज फॉर्म हो रहा है वो होगा यहाँ पर क्या, HCO- और यहाँ पर होगा H, और ये वाला OH जो होगा यहाँ पर जुड़ जाएगा। फिर आपको सिर्फ इतना सा करना है कि यहाँ पर दूसरी यूनिट का इस्तेमाल करना है। दूसरी जो फॉर्मेल्डिहाइड की एक और यूनिट हमने ली थी वो यूज़ करना है आपको, HCO और यहाँ पर होगा H। ठीक है, अब HCOH जब यहाँ पर यूज़ करेंगे हम, तो ये वाले जो ऑक्सीजन होगा ये अपने दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स इसने पाई इलेक्ट्रॉन्स लिए थे वो वापस से यहाँ पर डोनेट करेगा। कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी। उस कंडीशन में क्या होगा, ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये यहाँ से हाइड्रोजन लेके क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। अब हाइड्रोजन लेकर निकलेगा तो हाइड्रोजन किस फॉर्म में लेके निकलेगा, हाइड्राइड आयन की। H पर कैसा होगा, माइनस चार्ज होगा। अब ये जो H- निकल रहा है, ये H- कहाँ पर अटैक करेगा, इस पॉजिटिव सेंटर पर अटैक करेगा। आपको पता है पॉजिटिव या नेगेटिव, तो ये H- कहाँ पर अटैक करेगा, इस पॉजिटिव सेंटर पर अटैक करेगा। उस कंडीशन में ये ऑक्सीजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा। तो मैं जो आगे इसका प्रोडक्ट है वो यहाँ पर लिख रहा हूँ, आपको ध्यान देना है। H, देखो अब यहाँ पर क्या बन रहा है, HCO और OH, ये बनेगा हमारे पास HC। यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएंगे क्योंकि ये वाले दोनों बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे O, और यहाँ पर जो होगा हमारे पास क्या होगा, OH। क्या होगा, OH।
ठीक है, ये बनेगा हमारे पास। इसको हम बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। क्या बोलते हैं? फॉर्मिक एसिड। और आपके पास ये वाला H यहाँ पर जब अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा हमारे पास? H C H और यहाँ पर H और यहाँ पर होगा O पर माइनस। और आपको पता है कि हमने यहाँ पर क्या लिया था? यहाँ पर हमने लिया था KOH से, KOH से हमारे पास OH आया था। अभी यहाँ पर K प्लस बचा है, वो K प्लस आकर यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास क्या? पोटेशियम एल्कोक्साइड, एल्कोहल जो बन रहा है ना। अब आपको पता है यहाँ पर कि जो OH होगा ये हमारे पास क्या है? एसिड है और ये बेस है। तो एसिड क्या करेगा? यहाँ से एसिड जो करेगा H प्लस को लॉस करेगा, वो H प्लस कहाँ पर जाएगा? इसके पास जाएगा। तो हमारे पास देखो आगे क्या बनेगा? HCH और यहाँ पर होगा O और ये हो जाएगा H। क्या बन जाएगा? ये जब वहाँ पर जुड़ जाएगा तो क्या बन गया हमारे पास? CH3OH। इसको तो हम बोलेंगे एल्कोहल। और दूसरा, अब यहाँ पर O पर कैसा चार्ज आ जाएगा? माइनस चार्ज। और माइनस आएगा तो आपके पास जो एक वाला K प्लस होगा, ये K प्लस क्या हो जाएगा? यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। तो हमारे पास जो बन रहा है एक और क्या बन रहा है? HCO और यहाँ पर हो जाएगा OK। इसको हम बोलते हैं पोटेशियम साल्ट ऑफ या पोटेशियम फॉर्मेट बोलेंगे हम। क्या बोलेंगे इसको? पोटेशियम फॉर्मेट। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर पोटेशियम फॉर्मेट। ठीक है, अब पोटेशियम फॉर्मेट तो बना आपके पास और यहाँ पर जो बना आपके पास उसको हम बोलते हैं मीथेनॉल। तो इस टाइप से आपके पास यहाँ पर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। इस रिएक्शन को क्लियर आप देख लीजिए एक बार, आपको क्लियर है सभी रिएक्शंस। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ये दोनों जो स्पीसीज होगी इसका एक ही स्पीसीज का ऑक्सीडेशन होगा और रिडक्शन होगा। उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? डिसप्रपोर्शन रिएक्शन बोलते हैं। बाकी आपको मैकेनिज्म एज इट इज लिखना है। ओके दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।